वेलकम अगेन। आज हम फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ बातें जो एंगल से रिलेटेड हमने किया था उसको आज फिर कंटिन्यू करते हैं, जो आपको बेसिक कुछ एनसीईआरटी के सवाल बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हमने समझा था अभी तक जो बातें एंगल के बारे में, वो क्या था कि एंगल को हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं और रेडियन में भी मेजर कर सकते थे। और लास्ट क्लास में हमने ये भी समझा था कि डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट होता है, रेडियन टू डिग्री में वापस कैसे आ सकता है। एक बार और उस चीज को समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट वैल्यू हमको दिखा जो आपको समझना चाहिए, और देखा हमने एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हैं। क्या है वो ना, हमने आपको बताया था कि सर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप कह सकते हैं 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। यस और नो? अरे भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसका मतलब अगर हम एक सर्कल बनाएं, ये सेंटर है सर्कल का, क्लियर है? तो इस सेंटर में कितना एंगल फॉर्म हुआ है? बोलेंगे सर 360 डिग्री। कितना? पूरा सर्कल का एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। और रेडियन में पूछे तो आप कितना बताएंगे? 2 पाई रेडियन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना है? 2 पाई रेडियन। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब हम आपको थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करते हैं कि रेडियन मेजर क्या होता है। ये जो एंगल है इसको किसमें मापना है हमको? ना रेडियन में मापना है। और रेडियन मेजर क्या होता है? मान के चलिए हमने इस सर्कल का रेडियस क्या ले लिया? आर ले लिया। क्या ले लिया? रेडियस आर ले लिया। ये एक रे है मान लीजिए, लाइन है मान लीजिए, और इस लाइन को चलना शुरू करा रहे हैं आप, ऐसे करके चलाइए और यहां तक ला रहे हैं हम। ये लाइन को हमने यहां तक लाया तो आपको दिख जाएगा यहां पे एक एंगल फॉर्म हुआ है थीटा, और हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो पॉजिटिव थीटा है। नेगेटिव लेते तो समझ में आ रहा होगा, क्लॉकवाइज लेते तो नेगेटिव हो जाता है। साइन कन्वेंशन का वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को मिल गया होगा। तो यहां पे थीटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम कि भाई थीटा इक्वल टू क्या होता है? हियर थीटा इज, यहां से यहां तक जो चले इसको हम बोलते हैं, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। थीटा इक्वल टू होता है ना आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो हियर थीटा इज L बाई आर। थीटा इज L बाई आर। ध्यान रहेगा इस बात का, ये फॉर्मूला बन गया एंगल का। ठीक है सर, आगे बात कीजिए। अगर कभी ये जो आर्क लेंथ है और ये जो रेडियस है बराबर हो जाए, क्या कह रहे हैं? व्हेन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ सर्कल becomes equal अगर बराबर हो जाए तो क्या हो? तो सर ऊपर जो है नीचे वो है तो कैंसल आउट हो जाएगा, और कैंसल आउट हो जाने के बाद क्या मिलेगा? यूनिट, मतलब 1 मिलेगा, और उसे ही क्या कहते हैं? 1 रेडियन। इसको क्या कहते हैं? 1 रेडियन। सो हाउ रेडियन इज डिफाइंड, समझ में आया? डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हेन आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ सर्कल बिकम्स इक्वल, द एंगल is said to be 1 रेडियन। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? चलिए ठीक है सर, समझ गए सर, समझ गए सर। इधर आते हैं। अच्छा ये बताइए, हम अभी बात कर रहे थे ये वाला बात अगर यहां से इस बात को रिलेट कर पाए आप, कह रहा है पाई रेडियन। अच्छा, पाई रेडियन का मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री। क्या बोल रहा है बाबू? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो भाई 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। यस और नो? 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई
पाई रेडियन, समझ में आ रहा है? सॉरी 180 बाई पाई डिग्री। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए दिमाग में, कि जब भी आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चंस को, किससे किसमें ना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पे ये जो पाई वाला टर्म है उसको मत रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? हम यहां लिख देते हैं कि रिप्लेस पाई बाय 22/7 when converting while converting into डिग्री। जब भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, आप पाई बोल करके आंसर नहीं कीजिएगा। आपको क्या करना है, पाई का वैल्यू 22/7 लिख करके आंसर करना है। बोले सर हम तो 3.14 जानते हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो 3.14 पाई का वैल्यू आप बता रहे हैं, और कोई बच्चा यहां पे ऐसा भी होगा जो 22/7 बताएगा, यहां कंट्रडिक्शन है। ये 3.14 खत्म नहीं होता है, चलता जाता कंटिन्यू है। तो आप इसको क्या, कैसा नंबर कहेंगे, रेशनल की इररेशनल? ये ऐसा क्या नंबर है? 3.14 एक इररेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इररेशनल। क्लियर है? और ये 22/7 T/Q के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो ये कैसा है? रेशनल। अरे हिंदी वाले इरेशनल को अपरिमेय कहते हैं, रेशनल को परिमेय कहते हैं। बोले सर पाई फिर क्या है? फिर पाई क्या है? रेशनल की इरेशनल। पाई का वैल्यू जब ये लिखोगे तो इरेशनल है, पाई का वैल्यू जब ये लिखोगे तो रेशनल है। तो हमको यहां क्या कंसीडर करना चाहिए? पाई को ये कंसीडर करना चाहिए कि ये कंसीडर करना चाहिए? सर पूरा ट्रिगोनोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब चीज जो भी कर रहे हैं ना, P/H, B/H, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B, सारे रेशनल नंबर्स हैं। सो हियर वी कंसीडर 22/7 बिकॉज इट इज अ रेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा 3.14 मत बैठाइएगा, आपको क्या करना है? 22/7 करना है। एनसीईआरटी में ये बातें दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमको सर क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सर 180 लिख दिया, पाई का मतलब 22/7 लिखने से बेटर है कि सर हमने ऊपर 7 लिख दिया और इतना डिग्री हो रहा है। क्लियर है कि नहीं? अब हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? 180 हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं जल्दी से, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ध्यान से। 180 इंटू 7 इक्वल टू हो जा रहा है 1260 डिवाइड बाई 22, इतना डिग्री। हम जल्दी बनाने के लिए, समय सेव करने के लिए ये काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, जो भी तरीके हैं अपना वो अप्लाई कीजिएगा। और 22 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है 57.272727, ऐसा रिपीट होता जा रहा है। तो मैं यहां पे ऐसा लिख करके रहने देता हूं और डिग्री लिख देता हूं। क्लियर है कि नहीं? तो इतना डिग्री आ गया आपका। क्लियर है? लेकिन हमको थोड़ा ना ये वाला खराब लग रहा, पॉइंट के बाद 0.727 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 57 डिग्री तो पूरा पूरी है, और इसको कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट को अलग से लिखिए, अलग से लिखिए, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो 0.27 ये जो चीज है, ये जो डिग्री है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आप जैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाबू? 0.27 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, यहाँ पे 0.27 है, इसको क्या कीजिए? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 16 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं करके देखता हूं, 0.27 इंटू 60, इट बिकम 16.2 क्या रहा है? 57 डिग्री 16.2 मिनट। समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली इस 0.2 को हटा देते हैं और क्या लिखते हैं? 57 डिग्री 16 मिनट। ये किसके बराबर हो गया सर? 1 रेडियन के बराबर हो गया। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिखे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 था, हमने नहीं लिखा। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, डिग्री में डायरेक्टली बोल सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट, डायरेक्ट कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। या तो ये तो याद रखना ही है आपको, या अगर डायरेक्ट कहीं सवाल बनाना पड़ रहा तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो 1 रेडियन इक्वल टू 57 डिग्री 16 सेकेंड मिनट। क्लियर है? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये L के जगह पे जरा फोकस कीजिएगा, ये पूरा क्या है? सरकमफ्रेंस है। इस L के जगह में पूरा अगर क्या बैठा दिया जाए?
2 पाई। अरे समझ में आ रहा है? 2 पाई मतलब क्या होता है? अभी हमने बोला 2 पाई का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर यहाँ पे 2 पाई बैठा दिया जाए, यहाँ पे 2 पाई बैठा दिया जाए, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और रेडियस कितना हो जाए? 1 हो जाए। रेडियस कितना हो जाए? 1 यूनिट हो जाए, तो क्या ये बात नहीं आ जाएगी? चलिए इतना नोट कीजिए, फिर मैं जो है इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा अभी क्या बोल रहा हूं। पॉज करो। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं जो हमने अभी जस्ट बताया। कह रहे हैं कि ये बात को प्रूफ करके बताइए सर। तो सुनिए ध्यान से, याद रखिएगा। हमने एक सर्कल लिया है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर ले लो, सेंटीमीटर ले लो, अकॉर्डिंग टू यू। जो भी यूनिट लोगे इसका, आर्क लेंथ का भी वही यूनिट लेना, मेरा ये कहना है। अगर सेंटीमीटर में माप रहे हो तो इसको भी सेंटीमीटर में मापना, और ये जो सरकमफ्रेंस मापोगे उसको भी सेंटीमीटर में मापना। क्लियर है कि नहीं है? चलिए ध्यान से देखिए। चलिए फिर से बनाते हैं इस चीज को समझाने के लिए आपको। एकदम क्लियर है कि नहीं है? ये जो मैंने लाइन लिखा है इसको प्रूफ करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, हमने एक सर्कल ले लिया, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा रेडियस है। क्लियर है कि नहीं? इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है अगर आपसे पूछे तो? सर 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। यस और नो? सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। कंप्लीट कितना होता है? 2 पाई आर। ठीक है, तो हमको एंगल निकालना है, ये एंगल हमको निकालना है, यही ना बाबा? ये टोटल जो एंगल है वो हमको निकालना है। यही है इनिशियल, यही है टर्मिनल, मतलब यहीं शुरू किया वापस घूम के यहीं आया है। टोटल एंगल हमको निकालना है। तो थीटा इक्वल टू हम क्या लिख देंगे सर? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो व्हाट इज द आर्क लेंथ हियर? अरे यहां से शुरू करके वापस यहां पर आया तो आर्क लेंथ टोटल हो गया ना। टोटल का मतलब क्या है? यहां सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस के बराबर। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर। यस और नो? 2 पाई आर, और डिवाइड में रेडियस ऑलरेडी है, ये रेडियस और रेडियस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 2 पाई रेडियन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और ये थीटा आपको पहले से पता है कितना होता है पूरा घूमने से? 360 डिग्री। यस और नो? अरे समझ में आया कि नहीं आया? रे कहना चाहते हैं कि 360 डिग्री जो है किसके बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो आप ये प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर आपने ये बात प्रूफ कर लिया तो पाई रेडियन बराबर 180 होता है, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए ये सब प्रूफ पे नहीं, बाकी बातें याद करके चलेंगे। अब हम प्रूफ हो गया। जो हम इस वीडियो में अभी तक सीखे वो ये बात है कि सर 1 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री होता है ना सर? 57 डिग्री और 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली होता है सर। यस और नो? अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होता है। ये बात पहला जो आपको याद करना है, जो आपको याद करना है, इस बात को याद करना है आपको। दूसरा बात हम क्या बोल रहे हैं? दूसरा बात हमने ये बात बोला इस वीडियो में कि पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात हमने बोला। और क्या बोला? एंगल कैसे निकालते हैं फॉर्मूला में? थीटा इक्वल टू क्या होता है? L बाई आर होता है। L इज व्हाट? आर्क लेंथ। आर क्या है? रेडियस है। थीटा इक्वल टू क्या हो गया? L बाई आर। क्लियर है? और एक बात हमने इस वीडियो में बताया कि डिग्री में जब भी कोई चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां पे पाई को मत यूज कीजिएगा, पाई नहीं रहना चाहिए। तो पाई को सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा 22/7 के मदद से। क्लियर है? तो इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।